तो मैंने ना अपने भेष से और थोड़ी बहुत अपनी बातचीत से लोकलों को भी ये समझा दिया है कि मैं वृंदावन की हूँ, वहाँ की परमानेंट हूँ। तो पैसे वगैरह के बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं करने पड़ रहे हैं। ये जो मैंने पैदल भारत भ्रमण का इनिशिएटिव लिया है ना, लगता है सही नहीं लिया। कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है, कभी कभी है ना तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बिल्कुल सुनसान रास्ता है, मतलब गाड़ियाँ आ रही जा रही है लेकिन बहुत कम। और उस सुनसान रास्ते पे आपकी बहन राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो गोकुल रमन रेती से अब मैं जा रही हूँ ठकुरानी घाट की तरफ। और सिंस मैंने पैदल चलकर जाने का सोचा था तो एक तरफ से अच्छा ही हुआ। रास्ते में बहुत बड़ी एक गौशाला दिखी जो बहुत ही सुंदर थी और गिर काउस से भरी हुई थी। हाँ, ये वही गिर काउस है जिनका प्योर A2 मिल्क भेजने को मैंने बोला था कुछ डिवोटीज से। एनीवे, रमन रेती से ठकुरानी घाट जाने के लिए ऑटो 20 रुपए मांग रहे थे और इतनी देर में मैंने चलकर ऑलमोस्ट 10 रुपए का रास्ता कवर कर लिया था। और अब तक मेरी एनर्जी इतनी कम हो रही थी कि फाइनली 10 रुपए देके एक ऑटो में मैं बैठ ही गई। बाय द वे, ऐसा कहते हैं कि गोकुल की गलियों में भी लोग खो जाते हैं। मैं एग्जैक्टली खोई तो नहीं, लेकिन पहली बार गई थी तो नंद किला ढूंढने में थोड़ी दिक्कत तो हुई। तो बोल तो रहे थे कि गोकुल की गलियों में खो जाओगी, लगता है मैं सच्ची में खो गई हूँ। नंद किला नहीं ढूंढ पा रही हूँ। वैसे मैंने जामुन लिए हैं 30 रुपए के 250। नंद किला में ऐसे छोटे छोटे कक्ष में ठाकुर जी की लीलाओं का स्वरूप बना हुआ है। अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहाँ के पंडित जी ना बुला बुलाकर दक्षिणा मांग रहे थे। इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर दर्शनार्थी लोग दक्षिणा नहीं देंगे तो मंदिर के जो सेवक है वो कैसे जीवन निर्वाह करेंगे, है ना। प्रॉब्लम ये हुई कि पैसे देने के लिए पैसे मेरी जेब में भी तो होने चाहिए ना। और ट्रस्ट में यहाँ 10-20 रुपए की बात नहीं हो रही थी। नंद किला के मुख्य मंदिर में तो दक्षिणा ना देने के कारण खाली मंदिर में भी मुझे पंडित जी ने कहा कि ज्यादा देर मत खड़े रहो और बाहर जाओ। बुरा लगा था लेकिन अच्छा हुआ, मेरा दिल दुखा के पंडित जी ने मेरे थोड़े प्रारब्ध हर लिए। हरी बोल। बाय द वे, इस दिन मेरा प्लान था गोवर्धन जी जाने का, लेकिन राधा जू ने लास्ट मोमेंट में मेरा प्लान क्यों चेंज करवाया पता है? क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे था और योग माया देवी ने कंस से कहा था तुम्हारे बोधि बेजे गोकुले बाड़ी छेशे, मतलब तुम्हारा वध करने वाला गोकुल में बड़ा हो रहा है। नहीं, मैं अपने दुश्मनों की नहीं, अपने अंदर की बुराइयों को मारने की बात कर रही हूँ। अभी मैं आई हूँ ठकुरानी घाट। धूप और ब्रज के सूखे वेदर में मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था। बैग में ORS भी पड़ा था लेकिन मुझे ही समझ नहीं आया। जमुना जी को नमस्कार करिए आते हैं। सीढ़ियाँ बहुत ऊंची है भाइयों। वैसे जमुना जी का तो हाल बुरा है, क्या करें। थोड़ी देर घाट पे बैठ ही जाते, अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत भी खराब लग रही है। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे पीछे है ठकुरानी घाट और ये ठाकुरानी घाट की यमुना जी है। तो अभी मैंने जोगमाया जी के मंदिर का दर्शन किया, लेकिन हर जगह तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता, तो इसके लिए वीडियो नहीं बना पाई। बाय द वे, ये वही जामुन वाले भैया हैं जिनसे मैंने जाते वक्त जामुन खरीदा था। इसके बाद ब्रह्मांड घाट जाने के लिए मैं जिस ऑटो में बैठी हूँ ना, अरे क्या गाने चलाए हैं भैया ने जोर जोर से, मैं क्या बताऊँ। ब्रज भाषा में बोलूँ तो कान के पर्दे फोड़ दियो। और ब्रह्मांड घाट पहुंचते ही शुरुआत में ही बुद्धू बन गई एकदम। यहाँ माइक पे अनाउंस हो रहा था बार बार कि मछलियों के लिए खाना ले लो, मछलियों के लिए खाना ले लो, 10 रुपए के 2 पैकेट। तो मैंने पहले पैसे दिए और फिर जैसे ही पैकेट उठाया, इतना हल्का पैकेट कि मुझे थोड़ा शक हुआ। 5 रुपीज में एक मुट्ठी मूढ़ी यानी कि मुड़मुड़े भर के बेच रहे थे भैया। लेकिन ये पैसे या मूढ़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऐसे मूढ़ी बिस्किट वगैरह बहुत बार मछलियों को खिलाया है और जहाँ ऐसे बहुत सारे लोग खाना डालते हैं ना, वहाँ की मछलियाँ भी बोर हो जाती है ऐसे खानों से। बाय द वे, वृंदावन को छोड़ के बाकी ब्रज में मैंने जहाँ भी बंदर देखे हैं ना, वो इतने छलिए नहीं है वृंदावन की तरह। I mean, मथुरा गोकुल साइड में बंदर आपको देखना तो दूर की बात, आपको भाव ही नहीं देते उतना।
तो ब्रह्मांड घाट पे आके देखा कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने मछलियों का खाना यानी कि मूढ़ी खरीद के पानी के ऊपर डाल रखा है। तो दुख मुझे इसी बात का था कि मछलियों ने भी ये मूढ़ी नहीं खाया। ब्रह्मांड घाट में मछलियों के साथ साथ बहुत सारे कछुए भी है। मेरे मोबाइल का कैमरा उतना अच्छा नहीं है इसलिए समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कछुए हैं जो बहुत क्यूट लग रहे थे। ब्रह्मांड घाट के पुण्य जल को मैंने माथे से लगाया और थोड़ा सा सेवन भी किया। इसके बाद मंदिर में जाके अपनी हाजिरी लगाई और ठाकुर जी के क्या दिव्य और अद्भुत रूप है यहाँ मैं क्या बताऊं। ब्रह्मांड घाट में रहने वाले लोकल बच्चे जो टीका वगैरह लगाते हैं ना, वो बड़े क्यूट थे सच में। मेरी तो एक से दोस्ती भी हो गई। पी ले पानी, पी ले पी ले पी ले। ये पैसे मांगने आता है? नहीं बेटा नहीं चाहिए, मैंने मांगा इसने दे दिया। नाम क्या है बेटा आपका? नैना। ये सच्ची में पैसे दे रही है। मैंने उसको बोला कि ऑटो के लिए मेरे को 10 रुपए दे, 20 दे रही थी। नहीं बेटा जीते रहो, ब्रजवासी का पैसा लेके पाप चढ़ेगा। जीते रहो बेटा, दे दो पैसे। तो देखो 10 रुपए दे रही थी, 10 नहीं 20 है शायद। 20 है क्या? नहीं 10 ही है। तब 20 निकले थे जब पहले थे। ये मुझे पैसा दे रही उल्टे। नहीं बेटा जाओ जाओ, जीते रहो बेटा, राधा जी तुम्हें खुश रखे। मुझे तो रखा नहीं है, तुम्हें रखे। ठीक है चलो जाओ बेटा। इसके बाद ई रिक्शा लेके मैं फिर से रमन रेती पहुंची। और अब सुनो मजे की बात कि क्या हुआ। रमन रेती के सामने एक डियर पार्क है जहाँ के हिरणों को देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन मैं इतनी अंधी कि इतना बड़ा पार्क आंखों के सामने मुझे दिखा ही नहीं। और मैं रमन रेती पहुँचते ही जल्दबाजी में एक ऑटो में बैठ भी गई, लेकिन अभी दोपहर का समय था तो सवारी कम होने के कारण भैया बैठे ही रहे और बोले कि एटलीस्ट 3-4 सवारी होने पर ही स्टार्ट करेंगे। तो मैंने मौका देख के लिटरली उनको बोला कि आप स्टार्ट करोगे तो मुझे आवाज देना, मैं यहीं पे हूँ, और ऑटो से उतर गई। और फिर जी भर के मैंने उन सारे हिरणों को देखा, उनकी फोटोज ली। लेकिन दुख इसी बात का है कि इन हिरणों के पास खाने को ना हरी घास थी ना कोई फल सब्जी। मुझे नहीं पता कि यहाँ के केयर टेकर्स इनको खाने के लिए क्या देते हैं, इसीलिए पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। वैसे इन लोगों का स्वास्थ्य तो बाहर से देख के ठीक ठाक ही लग रहा है, और इस डियर पार्क के आसपास इनको खिलाने लायक कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा था सिवाय सूखे चने के, और सब लोग भर भर के वही खिला रहे थे इनको। और मेरा नसीब देखो, इसी वक्त मेरे बैग में एक भी केला या कोई फ्रूट नहीं था। एनीवे, इसके बाद मैं जैसे आई थी ठीक वैसे ही वृंदावन वापस जाने लगी। बाय द वे, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आज मेरा बर्थडे है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये बहुत दिनों से सोचा था, प्लान किया था कि मैं अपने बर्थडे में वृंदावन में रहूंगी, ये करूंगी, वो खाऊंगी, उस वाले मंदिर जाऊंगी। सब प्लानिंग राधा रानी जी की ही है और कृपा भी उन्हीं की है, क्योंकि लास्ट मेरी मर्जी का बर्थडे शायद तब मना था जब मैं बहुत छोटी थी। माँ ने मेरे लिए मेरी पसंद के बंगाली भोजन बनाए थे, और शायद वही लास्ट वाला बर्थडे था जिसमें मैंने मार नहीं खाई, घर में टॉक्सिक बातें नहीं हुई, झगड़े नहीं हुए। बहुत बहुत धुंधली यादें हैं। एनीवे, उसके बाद सब कुछ इतना बदल गया, और हर बर्थडे पे मैं ना किसी दोस्त के घर चली जाती थी, कुछ भी बहाना बना के। कभी कभी कोलकाता में ही भोर से रात तक किसी पार्क में अकेली बैठी रहती, क्योंकि घर में रहूंगी तो पता नहीं किस बात पे मुझे इशू करके बिस्तर पे पड़ी बीमार माँ को और मुझे भी मार खाना पड़े। यहाँ यूट्यूब में लोग कमेंट करते हैं ना कि मैं कभी पुलिस के पास क्यों नहीं गई इस बात को लेके। देखो, दिल्ली हो या कोलकाता, ना निर्भया बची ना अभया। और आप यहाँ सोच रहे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात पुलिस सुनेगी। अगर आपको पता नहीं है कि कानून से ज्यादा सस्ती और बिकाऊ चीज इस दुनिया में और कुछ नहीं है, फिर थोड़ा फेसबुक और व्हाट्सएप से निकलो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने आसपास के पड़ोसियों के हंसते चेहरे को पढ़ो, फिर शायद आपको सारे सच समझ में आ जाए। बाय द वे, गोकुल के 30 रुपए में खरीदे 250 जामुन थोड़े से खट्टे थे। आज शाम को मैं फिर से यमुना आरती देखने जा रही हूँ। आज मैं वहाँ अपने माँ की साड़ी पहन के जाने वाली हूँ, वो साड़ी जिसे पहनकर वो रोज पूजा किया करती थी। जब तक वो चल फिर सकती थी तब तक हर रोज दोपहर को स्नान करके वो ये ऑरेंज साड़ी पहनती, पूजा करती,
फिर उसको अलग रख देती। जैसे मैंने कहा ना, बहुत धुंधली यादें हैं। वृंदावन आने से पहले आई वॉज नॉट श्योर कि ये साड़ी मैं कब और कहाँ पहनूं, लेकिन आज लगा कि बर्थडे की शाम को यमुना आरती में ही पहनना बेस्ट होगा। मेरे साथ मेरी माँ भी आरती देख लेगी, है ना। बाय द वे, आरती घाट पे जो आंटी से लास्ट दिन में मिली थी ना, वो आज भी आई थी और हम दोनों को ही ऐसा लगा था कि आज हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी। वो भी बंगाली है और कोलकाता से ही है। तो मैं आज फिर से यमुना घाट आ गई हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो शायद नहीं बनाऊँगी आरती का, क्योंकि आज मैं फुल्ली आरती में कंसंट्रेट करना चाह रही हूँ। तो मैं बेसिकली इस घाट पे हूँ और उस घाट पे आरती होगी, और जिनसे मैं लास्ट दिन मिली थी वो आज भी आई हुई है, जाके मिलते हैं उनसे। इस समय आई वॉज इमोशनली वेरी ड्रेन्ड, तो मैं उनसे ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें कर रही थी ताकि मैं रो ना पड़ूं। बोलो बोलो কি বলবো বলে কি বলবো যাই বলো বলো ঠাকুরের দয়া আসতে পেরেছি, এরকম কিছু একটা বলো। সেই তো ঠাকুরের দয়ায় তো আসলাম, তোমার সঙ্গে পরিচয় হলো। সেটাই, আজকে আবার হুট করে দেখা হলো। আমিও ভাবছি যে আজকে দেখা হবে। হ্যাঁ, আমারও মনটা বলছিল। আমি অনেকটা এসে না একবার তোমার তাকি তুকি করছিলাম। আচ্ছা, তা বললাম দেখছি না, সে কি জানি নাই আমার কাছে নাম্বার, আমি যোগাযোগ করবো। যাক, মনের মিল আবার চলে এসছে একসাথে। और देखते ही देखते यमुना आरती शुरू हो गई। दिला दो, बोलो फिर से। क्या दिला दो? लस्सी दिला दो, कपड़े दिला दो, तुम मुझे दिला दो कुछ। तुम मुझे 100 करोड़ रुपए दिला दो, मिलन सोमन दिला दो। अच्छा, मिलन सोमन पहचानती नहीं हो, सॉरी सॉरी। कान्हा जी दिला दो, राधा जी दिला दो, वो दिला दो, वो ना तो पहचान दो। एक गिलास लस्सी दिला दो।